नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं गणित से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ। ये प्रश्न वैसे तो हर बच्चे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो आपका, कि गणित से जुड़े हुए सवाल तो हर जगह आते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो उनके लिए है जिनका अभी डीएलएड की परीक्षाएं होने वाली चतुर्थ सेमेस्टर की 2 से 5 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला हो। बाकी अभी आपको पता है कि 4th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें भी कई बच्चों की बैक भी है गणित और विज्ञान में। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि गणित के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूँ। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए मैंने सोचा है कि 2-3 दिन में आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा दूँगी। तो लेकिन बच्चों, कवर कैसे होगा कोर्स? मैं सारा से ज़्यादा जितना भी क्वेश्चन मैं करा दूँगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है गणित में आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में सुधार आएगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी आपको कि कॉन्सेप्ट समझा दूँ, यानी कि प्रश्न सॉल्व कैसे करने हैं, उसको हल कैसे करना है, उसका तरीका आपको बता दूँ। बाकी आपको क्या करना, उसी पे बेस्ड उसी के दिन, जैसे अगर आपको जो मैंने आज चीज़ें पढ़ाई, आप तुरंत किताब उठाइए, उसी क्वेश्चन को कम से कम उसी तरह के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लगाइए। फिर देखिए कैसे एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा कितना आसान पेपर आया है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले दोस्तों आपको घात वाले क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि पावर वाले। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल चीज़ पहले बताती हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता तो जान जाइए। जैसे लिखा हुआ, मैंने पहला देखिए लिखा हुआ है 5, 5 के ऊपर घात में 3, यानी कि 5 की पावर अगर 3 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए, आपको मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। मान लीजिए लिखा है a की पावर x, अब आपको पता ही नहीं होगा a की पावर x का मतलब क्या है। इसका मतलब a को x बार लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 3, यानी कि 5 को 3 बार लिखना है। सेम ऐसे ही अगर 5 की पावर 2 है तो 5 को 2 बार लिखना है। 5 की पावर 4, यानी कि 5 को 4 बार लिखना है। ऐसे ही अगर हम कहें 5 की पावर 6, तो इसका मतलब 5 को 6 बार लिखना है। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें इसलिए की गई। ऐसे तो छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर हमें करनी होती है तो बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन बैंक्स में या बड़ी बड़ी बिजनेस डीलिंग में जहाँ करोड़ों अरबों की बात होती है, या हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहाँ की आप सूर्य और चांद इन सब की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स देखनी पड़ती है। तो अगर बड़ी बड़ी यूनिट्स को आप शॉर्ट में लिखना नहीं जानेंगे, तो इतनी दूरी जो हम इतना ज़्यादा दूर, पता है हमें कि इतनी दूर डिस्टेंस है, इतना किलोमीटर ये कवर करना है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उसके लिए तो आप कॉपी में लिखते ही रह जाएंगे। इसी के लिए ये हमने घात वाली चीज़ें शुरू की कि 5 की पावर 4 लिख दिया, यानी को 5 को 4 बार लिखना है। 5 की पावर अगर हमने 100 लिख दी, तो इसका मतलब 5 को 100 बार लिखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? दोस्तों, आप एक और काम करिए इसके लिए। जब मैं जो चीज़ बोलती जाऊँ, अगर आपको लगे कि समझ में आ गई, तुरंत इस चीज़ को आप कॉपी से अपनी पेन में लिख लीजिए, सॉरी, पेन से अपनी कॉपी में लिख दीजिए, जिससे कि आपको फिर आगे भी याद रहे। और जितनी बार आपको समझ में ना आए उतनी बार वीडियो उठा के खोल के देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन उसके बाद अगर आपके पास आता है, ऐसे ही क्वेश्चन 1 नंबर में आपके आएंगे। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल ऐसे ही आते हैं कि 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अगर मान लीजिए, वैसे तो इसके फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल गए हैं, तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हैं कि 5 को 5 बार लिखना है और नीचे भाग में क्या लिखना है, 5 को 3 बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 5 2 बार बच जाएगा। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y है, तो वो क्या हो जाता है, a की पावर x माइनस वाई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि a जो है, यानी कि 5, 4, जो भी आपका अंक होगा वो दोनों तरफ सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो आप नहीं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे आप? जब 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 होगा, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो आपका बेस होगा वो हमेशा सेम होगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और क्वेश्चन हमेशा आपके ऐसे ही आएंगे। पेपर उठा के देखिए, पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अब आपको थोड़ा शायद हो सकता है कॉन्सेप्ट ना आता हो मैथ्स का, इसलिए आप वहाँ गलती कर देते हो। तो मैथ्स हमेशा कॉन्सेप्ट से शुरू करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको मैथ्स में आ गया, तो मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, दोनों फॉर्मूला देख लीजिए आप। अगर a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y है, तो a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। अगर a की पावर x गुणे a की पावर y है, तो वो a की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे मैंने बेस किया है। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। 6 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 6 को आपको 4 बार लिखना है, और 6 की पावर 2 का मतलब कितनी बार लिखना है, 6 को 2 बार लिखना है। लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो पूछा नहीं है कि उत्तर कितना आना है। आपको पूछा ये है कि 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 लिखा है, तो कितना होगा, 6 की पावर 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2।
डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5 है। तो आपने फिर क्या किया, 6 की पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5, यानी कि 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5। अब आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर डिवीज़न लगा हो तो इसका मतलब माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6 माइनस 5 यानी कि 6 की पावर 1, जो बराबर किसके हो गया, 6 के। क्योंकि 6 की पावर 1 का मतलब 6 एक ही बार लिखना होगा। 6 की पावर अगर उत्तर में 2 आता इसका मतलब 6 को 2 बार लिखना होता। ये चीज़ एकदम अच्छे समझ जाइए कि पावर में लिखने का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए कि ए की पावर x डिवाइडेड बाई ए की पावर y क्या होगा, ए की पावर x माइनस वाई, और ए की पावर x गुणे ए की पावर y क्या होगा, ए की पावर x प्लस वाई। ठीक, चलिए अब कुछ हम नियम देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसे लिखा होगा n की अंडर रूट a तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 बाई n। ठीक है, इसका मैंने बगल में देखिए ब्रैकेट में उदाहरण भी दिया हुआ है कि अगर ऐसा लिखा हो, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल ऐसे भी आ जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा 1 मार्क्स वाला उसमें ऐसे ही लिखा होगा कि 4 होगा अंडर रूट में 25, मतलब फोर्थ रूट ऑफ 25 बराबर किसके होगा। 2-3 ऑप्शन लिखे होंगे, आपको पता होना चाहिए वो किसके बराबर होगा, 25 की पावर 1/4 के। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, n की पावर मतलब nth रूट ऑफ a है, उसकी पावर n है, तो वो क्या हो जाएगा, a के सिंपल बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वाला आपका है mth पावर अंडर रूट है, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, वो क्या हो जाएगा, m इंटू n इन अंडर रूट a। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, मतलब इन लॉज को आप किसी कॉपी में अपनी लिख लीजिए और फिर इन पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। वैसे बहुत टफ नहीं आता, इतना आप जान जाइए कि सर्ट्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत टफ नहीं आएंगे, बिल्कुल बेसिक आएंगे, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, तो बहुत अंडर रूट इन सबको देख के घबराना नहीं है। जो मैंने ऊपर के 2 चीज़ें बताई हैं, ऊपर के 2 आपके पॉइंट्स बताए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उस तरह तो बहुत जितने क्वेश्चन मिल पाए आप कर लीजिए। ये रूट वाले जो होंगे, ऐसे रूट वाले भी क्वेश्चन खूब कर लीजिए कि फोर्थ रूट लिखा है इसका मतलब क्या है। अभी मैं आपको समझाती इसका मतलब क्या होता है, बस अभी आप यहाँ पे लॉज देख लीजिए कि ऐसे ऐसे लॉ अगर लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके एग्जाम में आती है, ये भी बहुत आते 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वर्ग पूछा जाता है या वर्गमूल पूछा जाता है, घन पूछा जाता है या घनमूल पूछा जाता है। पहले तो हम जानते हैं वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, आपको पता है। अब लेकिन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो स्क्वायर जो आपने आयत और वर्ग पढ़ा होगा वो अलग चीज़ थी। यहाँ पे क्या है स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर का मतलब या 2 का वर्ग पूछा जाए, इसका मतलब उस चीज़ को 2 बार हमेशा लिखना होगा, या उसका जो पावर होगा वो 2 होगा, उसका घात जो होगा वो 2 होगा। जैसे हमने कहा कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 25 का वर्ग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, साधारण सा है। 25 का स्क्वायर या वर्ग क्या होगा, 25 गुणे 25 यानी कि 625। ऐसे ही मैंने देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25। ऐसे ही मैं कहूँ 3 का स्क्वायर तो वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 तिरिका 9। बस ऐसे वर्गमूल, अगर वर्ग है तो स्क्वायर है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में देखिए क्या होता है, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, है ना 25। इसलिए मैंने देखिए बहुत साधारण से अंक लिए हैं कि आपको समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन होगा कर लेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए और मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ तो बहुत डिफिकल्ट आपको लगेगा कि अरे गणित तो बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो हमने इसलिए बहुत सिंपल से अंक लिए हैं। अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 देखिए इसके बराबर है 5 गुणे 5 के। अब वर्गमूल है, यानी यहाँ पे जो भी अंक आपका 2 बार आएगा उन्हीं को एक को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए 5 कितनी बार आया आपका, 2 बार आया, तो 1 5 आपका बाहर आ जाएगा। सिंपल सा है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला देखिए 81। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में 81 का वर्गमूल बताइए। तो आप 81 में देखिए क्या कर सकते हैं, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 3 तिरिका 9 तिरिक 27 तियाँ 81। 3 को आप 4 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब मैंने आपसे क्या बताया कि वर्गमूल का मतलब होता है 2 के जोड़े बनाना। 2 जोड़े में जितनी बार जो संख्या बनेगी उसका एक अंक बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 3 कितनी बार बन रहा है, यहाँ पे 4 बार बन रहा है, तो कितने जोड़े यहाँ पे बने, 3 के 2 जोड़े बन जाएंगे। एक पहला पेयर आपको दिख रहा होगा जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, फिर दूसरा उसके बाद वाला पेयर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे
एक 3 को निकालेंगे और अगले 3 के निकाल लेंगे, तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका 3 तिरिका 9। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से इस चीज़ को समझा दूंगी आपको। और नहीं तो अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पूरा बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट में जाके बताइएगा ज़रूर कैसी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं है, 2 से 5 में ही है। मैं चाहती हूँ गणित अच्छे से आपकी हो जाए तैयार और क्लियर भी आपकी हो जाए। ठीक है, बार बार आपको नहीं देनी पड़े वही चीज़ कि एक बार एग्ज़ाम का बार बार देना पड़ता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका BTC DLED का एग्ज़ाम हो या कोई आपकी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, सरकारी नौकरियों वाला एग्ज़ाम हो। सब एग्ज़ाम ऐसी मेहनत करके देना चाहिए कि एक ही बार में निकल जाए, बार बार नहीं उसके लिए पढ़ना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं 81 का फिर समझा देती हूँ आपको। वर्गमूल अगर पूछा जाए, इसका मतलब आपको 2 के जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े 2 के एक अंक के बन जाएंगे, उसमें से एक एक निकालते चलेंगे आप। ठीक, 81 में देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक एक निकाल लिया। 3 गुणे 3 यानी कि उत्तर 9 आ गया। अब अगला देखिए, घन यानी कि क्यूब। क्यूब का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। ऐसे ही 5 का क्यूब अगर निकालेंगे यानी कि 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 125। ऐसे ही घन मूल, जहाँ पे देखिए मूल निकल आए, इसका मतलब उसका क्यूब रूट पता करना है। अब तो हमने अगर मान लीजिए पूछा आपसे क्यूब रूट बताइए 125 का, तो क्या होगा उसका, 125 का मतलब 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 हो जाएगा वो। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार आया। अब क्या करना है, देखिए आपको मैंने बताया था वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं, और क्यूब रूट में यानी घनमूल में क्या करना है, 3 जोड़े बनाने हैं। ठीक है, वही सेम संख्या या अंक आपके 3 बार जब आएंगे तो आप उसमें से एक निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपको लिखा होता है यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो जोड़ा किसका बन जाता, 3 का जोड़ा बन जाता। उत्तर में आप लिखते सिर्फ 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में ज़रूर आ रहा होगा आप लोगों को कि वर्गमूल का क्या मतलब है और इसका घनमूल का क्या मतलब है। वर्गमूल में हमेशा जोड़े 2 अंकों के बनाए जाते हैं और घनमूल में हमेशा जोड़े 3 अंकों के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन में लिखा है वर्गमूल ज्ञात करिए। देखिए इसमें 2 विधि होती है, एक गुणनफल विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। लेकिन आपके प्रश्न पेपर में जब भी आएगा तो उसमें कभी ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं लिखा होगा ज़्यादातर कि इस विधि से करिए। सिर्फ क्वेश्चन जनरली आता है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्गमूल पता होना चाहिए कैसे ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 4900, आपको उसका वर्गमूल पता करना है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है आपका 4900 यानी कि 4900। अब आपको इसका क्या निकालना है, देखिए वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करना, आपको जैसे भाग देते हैं ना साधारण से किसी संख्या को, बस वैसे ही आपको यहाँ पे भाग देते चलना है। लेकिन हमेशा शुरुआत छोटी संख्या से करिएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्या लिखा है। लास्ट में अगर 3 या 5 ऐसी कोई संख्या होगी तो आप 3 या 5 से शुरुआत करिएगा। देखिए तो आपको 4900 में पहले क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, साधारण सा आपको भाग देते चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से आप जब 4900 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2450 आएगा। फिर आप अगली छोटी संख्या 2 से ही देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1225 आएगा। अब देखिए जब अंत में 5 आ जाए, जैसे ही किसी संख्या के आखिरी में 5 दिखे, इसका मतलब आप उसको सीधे 5 से डिवाइड करके देखिएगा कि 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब 5 से उसका भाग हो पा रहा है कि नहीं। तो 5 से भाग दिया हमने तो 245 आया। फिर 5 से हमने दिया तो 49 आ गया। अब 7 से पता ही आपको 7 सता 49 होता है और 7 एकम 7। तो देखिए वर्गमूल में तब तक आपको करते रहना जब तक कि आखिरी में 1 ना आ जाए, तब तक आपको ये सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या, आपको भाग देते हुए चलना है। अपनी संख्या से भाग दे के नीचे लिखते जाना है, फिर अगली बार भाग दे के नीचे लिखते जाना है, और आखिरी में जब 1 आ जाए तो आपको रुक जाना है। ठीक है, तो देखिए हमने फिर से बता दे रही हूँ एक बार, 4900 को क्या किया, 2 से पहले भाग दिया तो कितना आया, देखिए 2450 आया। फिर 2 से मैंने भाग दिया तो 1225 आया। फिर 5 से जब भाग दिया तो 245 आया। फिर 5 से भाग दिया तो 49 आया। फिर 7 से भाग दिया तो 7 आया, और फिर 7 से भाग दिया तो 1 आ गया। तो देखिए हमने इधर क्या लिखा, अंडर रूट। ये वर्गमूल मतलब क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। वर्गमूल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, 2 के जोड़े बनाया। एक संख्या 2 बार आएगी उसमें से 1 बार निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का कितना जोड़ा बना, 1। 5 का कितना जोड़ा बना, 1, और 7 का भी 1 ही बना। तो इसका मतलब क्या निकाल लेंगे आप, 2 गुणे 5 गुणे 7 यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे 70।
अब अगर आपको मतलब ये हो कि हमने गलत निकाला है, कि अभी एग्जाम में भी अगर आपने मान ली जल्दी जल्दी में किया, तो जो उत्तर आएगा उसको तुरंत लिखिएगा नहीं, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी क्या होता है, प्रेशर होता है आपके पास। तो आप सोचते हैं कि पता नहीं हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिएगा, उसके लिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है कि 70 को ही 2 बार लिख के देख लीजिएगा क्या 4900 आ रहा है। अगर 70 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4900 ही आएगा। यहाँ तो उत्तर सही है, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए कोई भी संख्या आई है, तो आपका जो उत्तर आएगा वर्गमूल में, उसको क्या करिएगा, 2 बार गुणा करके देख लीजिएगा। गुणा करने पे अगर वही सेम संख्या आ जाती है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही होगा। ठीक है। देखिए, मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और ये पता चलता जाए कि सही है, तो आपको पता ही चल जाए कितने नंबर मिलने हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। जो उत्तर आए वर्गमूल में उसी को 2 बार गुणा करके देख लीजिएगा, उत्तर वही आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन था। जब वो आ जाए तो इसका मतलब सही है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं वर्गमूल का ही। 196 यानी कि 196 अगर हमने लिखा है, तो पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 9 18 और 2 8 16, भाग देने पे 98 आया। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 49 आ गया। फिर हम किससे करेंगे 49 को, 7 से करेंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे देखिए उत्तर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 गुड़े 2 गुड़े 7 गुड़े 7, यानी कि 2 कितने जोड़े बन रहे हैं, 1, और 7 के कितने जोड़े बन रहे हैं, वो भी 1। तो कितनी बार उतरेगा, 2 एक बार, और 7 भी एक बार। तो 2 गुड़े 7 बराबर 14। अब फिर यहाँ आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि आंसर सही आया है कि नहीं। क्या करोगे आप इसके लिए, 14 को 2 बार गुणा करके देखोगे 196 आता है कि नहीं। अगर आता है तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है, अगर नहीं आता है तो फिर से चेक करना कि हमने कहीं भाग देने में ज़रूर गलती कर दी होगी। ठीक है। इसके लिए आपको देखिए भाग बहुत तेज होना चाहिए आपका। भाग में आपको वो नहीं बच्चों की तरह की अब एक बार अलग भाग लिखो फिर यहाँ के उत्तर लिखो, नहीं, भाग की एकदम बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस होनी की। 196 मतलब 2 से भाग देते हैं, 98 आ जाना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको भाग की खूब प्रैक्टिस करनी है। और वर्गमूल के बच्चों जितने भी क्वेश्चन हों अपनी किताब में उठा के कर डालो अब चुपचाप से। सबसे पहले शुरुआत छोटी छोटी संख्या से करना, और उसके बाद वर्गमूल होगा तो आप क्या करोगे, खाली 2 2 के अंकों के जोड़े बनाते जाना। 2 2 अंकों के जोड़े में से हमेशा एक एक उतार लेना। घनमूल अगर होगा तो 3 3 के जोड़े बनाते जाना और एक अंक उतार लेना। ठीक है। हम घनमूल भी इसके बाद बताएंगे आपको, और हम सीधे घनमूल पे ही चलते हैं। चलिए, पूछा कि आपसे कि घनमूल ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 1728। ठीक है। 1728 का घनमूल, तो पहले हमने क्या बताया आपको, जब भी घनमूल हो वर्गमूल हो शुरुआत 2 से करिएगा, छोटी संख्या से करिएगा। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 पे जाइएगा, फिर 3 से नहीं जाए तो 4 पे जाइएगा। ठीक है। तो 2 से आप पहले चलेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से डिवाइड किया हमने, भाग दिया, यानी कि 2 से 864, फिर 2 से देंगे 432, फिर 2 से देंगे 216, फिर 2 से देंगे 108, फिर 2 से देंगे तो 54, फिर 2 से देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे तो 3 9 27, और फिर 3 से देंगे 3 3 का 9, फिर 3 से देंगे 3 1 कम 3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बगल में अपना घनमूल निकालना, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने साइन लिखना भूल गए, यहाँ पे क्यूब आगे होगा। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ निकालना है। ठीक है। आगे 3 लिखा होगा इस पर। अब यहाँ पे तो ऐसे साइन से पता चल जा रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन घनमूल है इसलिए 3 लिखना चाहिए। ठीक है। हमें नहीं लिखा गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आपको क्या करना है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, कितनी बार है 2 देख लीजिए, गिन लीजिए, 6 बार है 2, 6 बार लिख दिया आपने 2। 3 कितनी बार है, 3 बार है। घनमूल का मतलब बार बार बता रही हूँ कि 3 के जोड़े बनाने हैं। इसका मतलब क्या करेंगे आप, एक जोड़ा 3 का, 2 का मतलब आपने एक जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा फिर आपने 2 का बना लिया, और एक जोड़ा आपका 3 का बन गया। ठीक है। तो क्या होगा, 3 जहाँ जितनी बार होगा उतनी बार आप उसको निकाल लेंगे एक एक, यानी कि 2 कितनी बार है आपका, 6 बार है। तो 2 के देखिए कितने जोड़े बन गए आपके, 3 टाइप वाले, 2 बन गए। तो एक बार आप 2 उतारेंगे, फिर अगली बार 2 उतारेंगे, फिर अगली बार आपने 3 उतार लिया, तो कितना आ गया, 2 गुड़े 2 गुड़े 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी कि उत्तर यहाँ कितना आ गया है, 12। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि मैडम समझ में कम आया है, आप हमें ब्लैक बोर्ड से समझा दीजिए। तो मैं आज ही कि आज आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा दूंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ब्लैक बोर्ड से समझा दूँ, क्योंकि मैथ्स तो ऐसी चीज़ है मुझे पता है जो शायद ब्लैक बोर्ड से अच्छा कहीं समझ में नहीं आएगी, लेकिन ब्लैक बोर्ड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझा दूँ। चलिए, आप बताइएगा मुझे समझ में अगर नहीं आएगा तो यहाँ समझ में आए, घनमूल का मतलब क्या होगा, 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और 3 में से एक एक अंक उतार लीजिएगा, सिंपल साधारण सी ये बात है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बना के उतार लेने हैं, और घनमूल में 3 3 के जोड़े बना के उतार लेने हैं। और यहाँ भी आपको क्या करना, अपना उत्तर चेक करने के लिए क्या करना होगा, अब 12 जो आया वो उत्तर सही है कि नहीं, क्या करेंगे आप इसको 12 को 3 बार गुणा करके देख लीजिए कि क्या 1728 आ रहा है। अगर 12 को 3 बार गुणा करने पर 1728 आ रहा है, इसका मतलब उत्तर आपका एकदम सही है। ठीक। चलिए,
ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में 1-1 नंबर वाले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बता देंगे 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी, 99। ऐसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोली जाए तो क्या लिखेंगे आप, 1000। 3 बार 0, 4 अंकों की, 4 अंक, अंक मतलब कितनी बार आपके कितने अंक आ रहे हैं, तो 4 मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो 9999। ऐसे आपसे जितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या पूछी जाए, आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको छोटी संख्या 2 और 3 की समझ में आ गई, 4, 5, 6, 7 की अपनी कॉपी में खुद ही लिख लीजिएगा। लिखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 0 लिख दी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 0 0 लिख दी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या लिखेंगे, 1 और 3 बार 0, 4 अंक हो जाएंगे। ऐसी सबसे बड़ी संख्या अगर लिखनी 2 की तो 99, 9 9 2 बार। 3 अंकों की बड़ी संख्या सबसे बड़ी तो 9 9 9 3 बार। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 9 9 4 बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब वर्गमूल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2025 लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आखिरी में 5 है। जैसे ही किसी संख्या के अंत में 5 आ जाए उसको तो आप सीधे 5 से भाग दीजिएगा, 2 के चक्कर में नहीं पड़िएगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे किसी संख्या के आखिरी में 5 आ जाए आप उसको 5 से भाग दीजिएगा। तो 5 को 2025 से दिया तो कितना आया आपका, 405। फिर 5 से किया तो 81 आ गया। फिर 3 से किया तो 27 आ गया। फिर 3 से किया तो 9 आया। फिर 3 से किया तो 3 और आखिरी में 1 बच गया। तो अब यहाँ उतारेंगे क्या, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब वर्गमूल है तो उसका मतलब जोड़े कितने बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। उत्तर क्या आएगा, 5 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 45। फिर आप उत्तर अपना चेक कर लीजिए कि सही आया है कि गलत। बस आपको जोड़े हमेशा 2 2 के बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन एक आया हुआ है कि क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है, सिद्ध करना है। घन का मतलब क्या हो गया, क्यूब वाली संख्या, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अपने गुणनखंड वाले तरीके से भाग दे देखेंगे। तो 64 को दिया, 2 को दिया तो 32, फिर 2 से दिया 16, 2 से दिया तो 8, फिर 2 से दिया तो 4, 2 से दिया तो 2, 2 से दिया तो 1। तो कितना उत्तर में आ जाएगा, अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे मतलब 2 आपका जो है वो कितनी बार आपका आ गया, 6 बार आ गया, ठीक है। तो 6 बार आ गया, इसका मतलब क्या, घन पूछा है। तो घन के लिए क्या करना होगा आपको, 3 3 का पेयर बनाना होगा, 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। तो कितने जोड़े ऐसे बन गए आपके, 2 के 2 जोड़े बन गए। तो आप 2 गुणे 2 उतार लेंगे यानी कि 4। अब उत्तर फिर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी देखिए बच्चों घन हो तो 3 बार उसी से गुणा करिएगा, वर्ग हो तो 2 बार गुणा कर लीजिएगा, ठीक। घनमूल पूछा हो तो 3 बार गुणा करिएगा, 3 का जोड़ा उठाइएगा। वर्गमूल पूछा हो तो 2 के जोड़े उठाइएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है आपका कि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु यानी कि सिलेंडर और कोन। इसमें से बहुत साधारण सा क्वेश्चन आता है, बस आपको क्या होना चाहिए याद, फॉर्मूला यानी कि सूत्र। जब तक आपको फॉर्मूला इनका क्वेश्चन का नहीं याद होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपको फॉर्मूला याद हो गया, कितनी बड़ी संख्या का क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले फॉर्मूला बता दिया कि बेलन का आयतन पूछा जाता है। सीधे क्वेश्चन यही आया है हमेशा आज तक, इसका आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ पाई का मतलब। पाई देखिए आपको मैंने लिखा है सबसे लास्ट में 22/7 बराबर 3.14 होता है। आर यानी कि आपकी रेडियस यानी कि आपकी त्रिज्या। एच इज इक्वल्स टू हाइट यानी कि ऊंचाई। ये सब क्वेश्चन में हमेशा दी होगी आपको, ऊंचाई और त्रिज्या हमेशा दी होगी। आपको क्या करना होगा, खाली अपने इस फॉर्मूले में रखना होगा, बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच में रखना होगा। बस यहाँ सिंपल रखेंगे, गुणा करेंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपके लिए। बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। संपूर्ण क्षेत्रफल यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है। देखिए वक्र पृष्ठ क्या, 2 पाई आर एच और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये तीनों फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना बच्चों, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये तीनों फॉर्मूलों को जितनी बार हो पाए अपनी कॉपी में लिखो 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 और उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन पाओ कर डालो, बस उससे अलग कुछ नहीं आना है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा भी दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या, ऊंचाई का मतलब हाइट आपको पता है 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी कि रेडियस वो पता है आपको कितना, 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है आपको, ठीक।
देखिए ऊंचाई कितनी दी हुई, हाइट आपको 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी कि रेडियस रेडियस दी हुई 0.5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है पहले आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, मैंने फॉर्मूला बताया क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही होगी, ठीक, उसके लिए कुछ नहीं सोचिएगा, 22/7 गुणे आर की वैल्यू, देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 10.5। आर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर को 2 बार लिखना होगा, यानी कि रेडियस को 2 बार लिखना है, यानी कि 10.5 को आप 2 बार लिखेंगे, 10.5 गुणे 10.5 गुणे हाइट की वैल्यू कितनी है 18, पूरा आप लिख दीजिए, 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5, जो भी ये गुणा करके उत्तर आपका ये आ जाएगा, ठीक। वक्र पृष्ठ में क्या है 2πr जिसका फॉर्मूला होता है, फिर आप क्या करेंगे, वही सब काम अपना सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए बस। 2 तो वैसे ही रहेगा, पाई का फॉर्मूला पता है आपको 22/7, आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 10.5 गुणे हाइट कितनी दी हुई है 18, लिख के आंसर ला दीजिएगा। ऐसे ही आपको फिर से मिला है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या है 2πr गुणे h+r, बस यहाँ भी सब कुछ आपको रख देना है सिंपल। 2 गुणे पाई का 22/7, आर का कितना है 10.5, और h+r हाइट कितनी है आपकी 18 है, प्लस 10.5, फिर रेडियस रख के पूरा गुणा करिएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक। आप ऐसे ही यही क्वेश्चन एक तो सॉल्व करिएगा, दूसरा अपनी बुक से जितने क्वेश्चन आयतन वक्र पृष्ठ वाले हों, त्रिज्या की वैल्यू रखिएगा, हाइट की वैल्यू रखिएगा और उत्तर निकाल दीजिएगा। उसके लिए बस आपको करना क्या है, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद भी नहीं रट लेने हैं उसको आपको। हम अब आगे चलेंगे लंब वृत्तीय शंकु यानी कि कोण पे, ठीक है। कोण आप समझ रहे होंगे, जैसे बर्थडे की कैप जो आती है उस तरह की चीज़ होती है, ठीक, वही चीज़ है आपकी ये। यहाँ पे फॉर्मूला ही आपको ज़रूरी, फॉर्मूला अगर आता होगा तो आप पूरा क्वेश्चन सही कर लेंगे, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना आपके आयतन वाले, बिल्कुल सही कर लेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे उसमें, बस आपको आना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी पाई की वैल्यू वही 22/7 होगी, आर का मतलब वही रेडियस यानी कि त्रिज्या, एच का मतलब आपका हाइट हो जाएगा, ठीक। वक्र पृष्ठ आपका क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल। अब यहाँ पाई वही आपका 22/7, आर क्या है आपका रेडियस, यहाँ पे एल जो है देखिए मैंने डायग्राम में आपको बना के दिखाया हुआ, एल किधर बना हुआ आप देखिए ज़रा कोण में एक बार, एल जिस तरफ बना हुआ है मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है उसको, कोण की फिगर से देखिए आप, एल आपकी स्लैंटिंग वाली हाइट, जो टेढ़ी वाली तिरछी वाली हाइट है उसको हम एल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है एल का √h² + r², ठीक है। ये सारे फॉर्मूले मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला रट लीजिए तो आप क्वेश्चन करने चलिए, फॉर्मूला रट लेंगे तो आप क्वेश्चन करने चलेंगे ना आपको तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप बार बार फॉर्मूला देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टफ लगेगा आपको। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला कितना है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक। अब तीनों फॉर्मूला देख लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, मैं सिर्फ लिखने को बार बार नहीं बोल रही, रटने को बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल इसी पे बेस्ड आएगा, तो जो 2 नंबर का वो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले की वजह से गड़बड़ ना हो आपका, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए शंकु की ऊंचाई मतलब हाइट दी हुई है 48 सेंटीमीटर, और व्यास, व्यास यानी कि आपको रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है, पूरे सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि व्यास क्या होता है, व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या होती है। देखिए मैंने इधर साइड में लिखा भी हुआ है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 इंटू आर, यानी कि रेडियस का 2 गुना होता है व्यास, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा व्यास बटे 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में त्रिज्या ही निकालनी, सारे फॉर्मूले हमारे आर पे ही हैं, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया आपका व्यास बटे 2 यानी कि 28/2, तो रेडियस कितना मिल गया यहाँ से 14, ठीक। ये फॉर्मूला भी ये भी याद कर लीजिएगा, रेडियस बराबर व्यास बटे 2, जहाँ व्यास होगा वहाँ से आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा रेडियस ही रखना है, त्रिज्या ही रखना है, ठीक। पहला आप तो कर ही लेंगे, आयतन का फॉर्मूला 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकाल ली आपने व्यास बटे 2 यानी कि 14 गुणे 14 गुणे 48, उत्तर आ जाएगा। अब हमें निकालना वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, तो पहले आप क्या निकालेंगे एल, एल क्या है √h² + r², एच की वैल्यू कितनी है 48 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी है 14, उसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर आ जाएगा 2500, मतलब एल आपका 50 आ गया। वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की 14, एल की 50, उत्तर आ जाएगा आपका जो भी
फिर ऐसे संपूर्ण वक्र पृष्ठ आप रखेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये उत्तर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, आप सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, करके खुद देखिए इसको रोक रोक के वीडियो को, और उसके बाद आप क्या करिए, फॉर्मूले दे याद कर लीजिए, और जितने क्वेश्चन हो इस टॉपिक पे, जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई आज, वर्गमूल, घनमूल, शंकु, आपका जो बेलन, इन सब का आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ, पूरा जितने क्वेश्चन हो करके देखिए। फिर कोई डाउट हो मुझे ज़रूर बताइए, और मैं आपको अगर इस पे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर ज़रूर बताइए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, ब्लैक बोर्ड पूरी कोशिश करूँगी बताने की, ठीक है। अब आपका कल जो टॉपिक होगा वो आपका होगा आगे, जो ये सब आपके हैं रेखीय समीकरण वगैरह, ये होगा, बस वही थोड़ा सा बचा है आपका, और आपकी प्रोबेबिलिटी और आपका ट्रिग्नोमेट्री, 2 चीज़ें बची हुई हैं, 3 4 चीज़ें बची हुई हैं, ये मैं आपके कल और परसों में ख़त्म करा दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया, जो भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप बोलेंगे ब्लैक बोर्ड पे तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दूँगी आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ा करा दूँगी, जो अभी आया था वो भी, और उसके पहले वाला भी करा दूँगी, जिससे आपको पूरा पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है और हम एटलीस्ट कितने करके आ जाएंगे। मैं नहीं कह रही आप 25 से 25 पूरे ले आइए, लेकिन 25 में एटलीस्ट कितने नंबर ले आएंगे आप, आपकी बैक नहीं आनी चाहिए अब दोबारा, सबको अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होना है। थैंक यू, और अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।